आज के इस वीडियो में क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 8.1 का जो 11वां प्रश्न है उसको हम हल करने जा रहे हैं। जो 10वां प्रश्न है इसके पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं, अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो पहला सवाल दिया है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो हम जानते क्या हैं, इस प्रश्न को हल करने से पहले ये हमारा जो सूत्र है इसको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, कोण है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ठीक है, ये साइन ए है, ये कास ए है, ये टैन है, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। अब यहाँ पर ये हमारा जो सूत्र दिया है मान, जैसे मान लीजिए साइन 0 अंश का मान का होता है 0 होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, साइन 45 का मान का होता है 1/√2 होता है, साइन 60 का मान का होता है √3/2 होता है, साइन 90 का मान का होता है 1 होता है। ठीक है, उसी तरह हम कास वाला को मान हम देखेंगे तो कास ए यानी कास 0 अंश का मान 1 होता है, कास 30 अंश का मान √3/2 होता है, कास 45 का मान 1/√2 होता है, कास 60 का मान 1/2 होता है, कास 90 का मान का होता है 0। और अब tan 0 अंश के मान का होता है 0, tan 30 के मान का होता है 1/√3, tan 45 का मान का होता है 1, और tan 60 का मान का होता है √3, और tan 90 का मान का होता है इन्फिनाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट, जिसको अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत। अब अपरिभाषित भी कहते हैं। अब उसी तरह कोसेक का हम देखेंगे, कोसेक 0 अंश का मान इन्फिनाइट होता है, कोसेक 30 अंश का मान का होता है 2 होता है, कोसेक 45 अंश का मान √2 होता है, कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/√3, और कोसेक 90 का मान 1 होता है। ठीक है, उसी तरह सेक का, तो सेक 0 अंश का मान का होता है 1, और सेक 30 का मान का होता है 2/√3, सेक 45 का मान का होता है √2, सेक 60 के मान का होता है 2, सेक 90 का मान का होता है इन्फिनाइट, अपरिभाषित या अनंत कहते हैं। ठीक है, उसी तरह कॉट 0 अंश का मान का होगा इन्फिनाइट होता, कॉट 30 का मान का होगा √3, कॉट 45 का मान 1 होगा, कॉट 60 का मान 1/√3 होगा, कॉट 90 का मान का होगा 0। ये हमारा जो सूत्र है इसको याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया है पहला प्रश्न कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि हमारा tan वाला जो मान दिया है, tan वाला मान जो है यहाँ पे 0, 1/√3, 1/√3, इन्फिनाइट यानी अनंत जो दिया है। तो जो हमारा 1 होता है ना, कहाँ होता है, हमारा बीच में होता है। कहाँ होता है, 1 से कम नहीं, बीच में होता है। तो यहाँ पर हम कारण लिख देंगे, tan a के मान सदैव 0 और अनंत के बीच में होते हैं। 1 से कम नहीं होता है, 0 और अनंत के बीच में हमारा क्या होता है, 1 होता है। इसलिए क्या होगा, असत्य होगा। अगला प्रश्न दिया है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12 बटा दिया है 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रश्न सत्य है। क्या है, हमारा सत्य है। क्यों सत्य है, तो हम जानते क्या है, कारण में क्या लिखेंगे कि सेक ए बराबर 12/5 दिया है, तो सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण हमारा कितना दिया है 12, आधार कितना दिया है 5, यानी हमारा आधार से कर्ण क्या है, हमारा ज़्यादा है। इसलिए क्या हमारा सत्य होगा प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, कॉस ए कोण ए के
कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये हमारा असत्य होगा। तो असत्य क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो कॉस का कोसाइन होता है, यहाँ पे कोसेंट दिया है, इसलिए क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है। चौथा प्रश्न दिया है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये असत्य है, गुणनफल हमारा नहीं होता है, गुणनफल नहीं होता है। कारण में लिखेंगे कॉट और ए दोनों एक ही पद होते हैं, यानी हमारा ये गुणनफल नहीं होता है, एक ही पद होता है, कारण में हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो हमारा ये क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। तो असत्य क्यों हो रहा है हम जानते क्या हैं? कारण में लिखेंगे साइन थीटा बराबर दिया है 4/3, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा 4 दिया है, कर्ण कितना दिया है? 3, यानी हमारा लंब से जो कर्ण के मान है ना वो क्या है? कम है, इसलिए क्या होगा? असत्य होगा। हम जानते हैं क्या? कर्ण हर हमेशा बड़ा होता है, अधिक होता है लंब और आधार से, लेकिन इसमें कर्ण का मान का दे दिया कम और लंब का मान ज़्यादा दे दिया है, इसलिए असत्य होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है। और एक बार में वीडियो नहीं समझ आया है प्रश्न को, आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है।